कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। बहुत सालों के वेट के बाद सैंडमैन के फैंस को फाइनली सैंडमैन की लाइव एक्शन एडेप्टेशन देखने को मिली। सैंडमैन एक डीसी कॉमिक्स का ही कैरेक्टर है जो कि डीसी के सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स को बिलोंग करता है। आपने लूसीफर और कॉन्स्टेंटाइन का नाम पहले ही बहुत बार सुना होगा। ये दोनों भी द सैंडमैन के मॉर्फियस की ही तरह डीसी के सुपरनैचुरल बीइंग्स को बिलोंग करते हैं। वैसे इस सीरीज में डीसी से रिलेटेड कुछ ईस्टर एग्स भी हमें देखने को मिले थे। बैटमैन और फ्लैश के टॉयज देखने को मिले। द सैंडमैन की कहानी है ड्रीम की, या फिर जिसे कई बार मॉर्फियस भी कहा जाता है, जो कि ड्रीम्स और स्लीप को कंट्रोल करता है और इसीलिए मॉर्फियस को लॉर्ड ऑफ द ड्रीम्स भी कहा जाता है। द सैंडमैन सीजन 1 में हमें द एंडलेस फैमिली की मैथोलॉजिकल स्टोरी से इंट्रोड्यूस कराया, जहां पर एंडलेस फैमिली के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स और ऑब्स्टेकल्स दिखाए गए और ये भी दिखाया गया कि कैसे वो अपने किंगडम और ह्यूमंस की दुनिया में बैलेंस बनाए रखते हैं। इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट ड्रीम बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ और नई और बड़ी प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। द सैंडमैन में हमने देखा कि ड्रीम को एक मिस्टेक से 100 सालों तक कैप्चर करके कैद कर लिया गया था और इन 100 सालों में उसका किंगडम ड्रीमिंग, जहां पर वो रूल करता था, वो जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। और जितने टाइम तक ड्रीम प्रिजन में कैप्चर था, उस टाइम तक उसके 3 मेन टोटम्स या टूल्स भेज दिए गए थे और वो 3 टोटम्स थे उसका हेल्म जो कि लूसीफर के पास था, रूबी जो कि जॉन के पास था और उसका सैंड बैग जो कि कॉन्स्टेंटाइन के पास था। पहले 5 एपिसोड्स में हमें ड्रीम को इन्हीं 3 टोटम्स को वापस लाते हुए दिखाया गया है। अपना हेल्म वापस लाने के लिए ड्रीम को लूसीफर से लड़ना पड़ा और वो मरते मरते बच गया, लेकिन उसने लूसीफर को फाइनली हरा ही दिया। फिर दूसरी बड़ी फाइट थी जॉन से, और ये फाइट भी पिछली फाइट की तरह बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी और जॉन को हराने के लिए ड्रीम ने रूबी को डिस्ट्रॉय कर दिया और रूबी की पावर्स को अपने पास वापस ले लिया। ड्रीम के इन्हीं 3 पावरफुल टूल्स की वापस लाने की स्टोरी हमें पहले 5 एपिसोड्स में देखने को मिली और हमें ये भी दिखा कि कोरिंथियन इस सीरीज का एक मेन विलन है और कोरिंथियन भी ड्रीमिंग वर्ल्ड का ही एक कैरेक्टर है जिसे मॉर्फियस ने खुद बनाया था और वो एक नाइटमेयर या फिर एक बैड ड्रीम है। एपिसोड 6 से हमें कई और नए कैरेक्टर इस स्टोरी में जुड़ते हुए दिखते हैं। पहला कैरेक्टर है डिजायर जो कि ड्रीम की एंड्रोजिनस सिबलिंग है और दूसरी कैरेक्टर है रोज, और रोज अपने छोटे भाई जेड से बचपन में ही अलग हो गई है और वो उसे ढूंढती हुई दिखती है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि उसे कोरिंथियन ने किडनैप कर लिया है ताकि वो रोज को ड्रीम वॉर्टेक्स की तरह यूज कर सके। ड्रीम वॉर्टेक्स हर 1000 साल के बाद होता है और ये एक मॉर्टल ह्यूमन बीइंग से शुरू होता है और अगर इस ड्रीम वॉर्टेक्स को खत्म नहीं किया गया तो ये ड्रीम वॉर्टेक्स ड्रीम वर्ल्ड और साथ में रियल वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर हमें ये दिखता है कि रोज के भाई जेड को गॉल्ट कंट्रोल कर रही है और गॉल्ट भी कोरिंथियन की तरह ही एक नाइटमेयर है जो कि शेप शिफ्ट भी करती है, लेकिन गॉल्ट हमेशा से ही एक नाइटमेयर नहीं बल्कि एक ड्रीम बनना चाहती थी। अब इस ड्रीम वॉर्टेक्स की वजह से बहुत सी गड़बड़ होना शुरू हो चुकी थी और सभी रियल्म्स या वर्ल्ड एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे और इस सीन में हमें यह दिखता है कि कैसे ड्रीम वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड आपस में मिलना शुरू हुए और फिर कोरिंथियन रोज को ब्रेन वॉश करके ये कहता है कि वो ड्रीमिंग वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन असली में कोरिंथियन का मोटिव सिर्फ मॉर्फियस को मारना ही, ताकि वो खुद जिंदा बच सके और ह्यूमन वर्ल्ड पे कंट्रोल कर सके। उसके बाद रोज का ड्रीम वॉर्टेक्स ड्रीम और रियलिटी के बीच के बैरियर्स को ब्रेक करना शुरू करता है। उसके बाद मॉर्फियस ड्रीम वॉर्टेक्स को खत्म करने के लिए रोज को मारना चाहता है क्योंकि मॉर्फियस के लिए वॉर्टेक्स को खत्म करने का यही एक लास्ट ऑप्शन था। फिर गिलबर्ट वहां जाता है और ये रिवील होता है कि गिलबर्ट ही फिडलर्स ग्रीन था और फिडलर्स ग्रीन भी कोरिंथियन की ही तरह ह्यूमन एक्सपीरियंस लेना चाहता था, लेकिन कोरिंथियन और फिडलर में इतना फर्क था कि फिडलर एक अच्छा ड्रीम था और कोरिंथियन एक बैड ड्रीम। बल्कि रोज की दादी यूनिटी कैनकेड को वॉर्टेक्स बनना था। अब क्योंकि वो स्लीपिंग सिकनेस की वजह से डीप स्लीप में चली गई थी और इसकी वजह थी कि मॉर्फियस को कैप्चर करके प्रिजन में डाल दिया गया था और उसके डीप स्लीप में जाने की वजह से ये वॉर्टेक्स जेनेटिकली यूनिटी से उसकी ग्रैंड डॉटर रोज तक पहुंच गया और वो बाद में एक ड्रीम वॉर्टेक्स बन गई। लेकिन फिर एक और कमाल का रेवलेशन होता है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ डिजायर ने प्लान किया था और सबको मैनिपुलेट भी उसी ने ही किया था। डिजायर एक एंड्रोजिनस कैरेक्टर है जो कि एक फीमेल भी है और एक मेल भी है। डिजायर जो कि एंडलेस फैमिली को बिलोंग करती थी और इस एंडलेस फैमिली में डिजायर, उसकी छोटी बहन डिस्पेयर और उन दोनों के 3 बड़े भाई बहन ड्रीम, डेस्टिनी और डेथ थे। और डिजायर और उसकी छोटी बहन डिस्पेयर कभी भी अपने 3 भाई बहनों को पसंद नहीं करते थे और डिजायर हमेशा से ही ड्रीम की जगह लेना चाहती थी। अगर सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, डिजायर की पावर्स बेस्ड थी ह्यूमंस की इच्छा से और इसी का फायदा उठाकर डिजायर ह्यूमन वर्ल्ड को खत्म करना चाहती थी। और ड्रीम्स और डिजायर्स में सबसे बड़ा फर्क ये था कि ड्रीम्स ह्यूमंस को सिर्फ ये दिखाते थे कि जिस चीज को ह्यूमंस पाना चाहते हैं वो उन्हें कैसे मिलेगी, लेकिन डिजायर्स सिर्फ ह्यूमंस में एक इच्छा पैदा कर लेती है और ये ह्यूमंस को एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ड्रीम्स अच्छे थे लेकिन डिजायर्स उतने ही बुरे थे और जब तक ह्यूमन ड्रीम से सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड रहेंगे तब तक कोई ह्यूमन डिजायर नहीं करेगा और अगर कोई ह्यूमन डिजायर नहीं करेगा तो डिजायर की पावर्स कम होती रहेंगी।
और इसी को रोकने के लिए डिजायर ने वोर्टेक्स का प्लान बनाया था। पूरे सीजन में हमें ये लग रहा था कि कोरिंथियन इस सीरीज का विलन है, बट असली में इस सीरीज का मेन विलन डिजायर था और डिजायर ने ही कोरिंथियन का ब्रेन वॉश करके उसे ये डिजायर करवाया होगा कि वो ड्रीमिंग दुनिया छोड़ दे और ह्यूमंस पर अटैक करना शुरू करे। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि स्टार्टिंग में ड्रीम या मॉर्फियस जब कोरिंथियन को ढूंढने अर्थ पर आया था तो वहीं पर ड्रीम को कैप्चर कर लिया गया था और उसे प्रिजन में डाल दिया था और इसी वजह से स्लीपिंग सिकनेस शुरू हुई थी। और इसी स्लीपिंग सिकनेस का फायदा उठाकर डिजायर ने यूनिटी को प्रेग्नेंट किया था और फिर जीन्स की वजह से ड्रीम वॉर्टेक्स रोज तक पहुंचा। और अब इससे हुआ ये कि रोज एंडलेस फैमिली का एक मेंबर बन चुकी थी। एंडलेस फैमिली का एक रूल है कि वो कभी भी फैमिली ब्लड स्पिल नहीं करते, जिसका मतलब यह है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को मार नहीं सकते और अगर ऐसा कभी हो भी जाता है तो उसकी पनिशमेंट डेथ होगी। अब याद करो कि ड्रीम वॉर्टेक्स को खत्म करने के लिए ड्रीम के पास एक ही ऑप्शन था कि वो रोज को मार दे, लेकिन तब उसे ये पता नहीं था कि रोज उसकी फैमिली का मेंबर है और अगर ड्रीम तब रोज को मार देता तो बाद में ड्रीम को भी पनिशमेंट मिलती और उसे भी मार दिया जाता। और यही डिजायर करना चाहती थी। डिजायर का प्लान यही था कि ड्रीम अपने फैमिली मेंबर को मार दे और बाद में उसे भी पनिशमेंट से मार दिया जाए और फिर ड्रीम की जगह डिजायर को मिल जाए और डिजायर ड्रीमिंग वर्ल्ड को कंट्रोल करे। लेकिन डिजायर का यह ऑलमोस्ट परफेक्ट प्लान यूनिटी ने फेल कर दिया। एंडिंग से पहले लूसीफर का एक छोटा सा सीन दिखता है जहां पर वो ड्रीम से बदला लेने की बात करती है और इसी स्टोरी को सीजन 2 में दिखाया जाएगा। द सैंडमैन डीसी का एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है और सैंडमैन की कहानी फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह दिखाती है और इस सीरीज ने भी वही किया है। इन कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स को बहुत इजी वे में दिखाया है। हाँ, कभी कभी इन कैरेक्टर्स के नाम की वजह से ये सीरीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन सीरीज एंड होते होते सब कुछ क्लियर होना शुरू होता है और ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में जल्दी ही आ जाएगी। आप इस सीरीज को क्या रेटिंग दोगे मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।